एक वॉशरूम के अंदर क्या क्या चीज़ लगवाना पड़ती है और इस टाइम पे मार्केट में उनकी क्या कॉस्ट है। अगर आपको भी अपने घर का वॉशरूम रेनोवेट करना पड़े तो यकीनन आप भी यही सवाल करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एक वॉशरूम के अंदर क्या क्या चीज़ लगती है और मार्केट में इस टाइम पे उसकी क्या प्राइस है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो एक वॉशरूम का बजट आप आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चीज़ें मैं इस टाइम पे आपको वीडियो में बताने लगा हूं और उसकी जो मैं प्राइस कोट करने लगा हूं, ये एक मुनासिब क्वालिटी की प्राइस है। मार्केट में इससे सस्ती चीज़ें भी अवेलेबल हैं और इससे महंगी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। डेफिनेटली जो चीज़ें सस्ती हैं उनकी क्वालिटी भी लो है। मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लो क्वालिटी में जाइए, क्योंकि ये सरासर पैसे का ज़िया है। यकीनन आपको 6 महीने या 1 साल के बाद कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये देखते हैं कि एक वॉशरूम के अंदर क्या क्या चीज़ लगती होती है और उसकी इस टाइम पे मार्केट में क्या प्राइस है। सबसे पहले हम उन आइटम्स की लिस्ट बना लेंगे जो हमारे वॉशरूम के अंदर लगेंगी। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि हम सिर्फ़ और सिर्फ फिनिशिंग चीज़ें हैं उनका जो हम बजट कैलकुलेट करने लगे हैं। यानी हम यहाँ पे ये सपोज़ कर रहे हैं कि वॉशरूम के अंदर हमारे प्लस्तर हो चुका है और प्लस्तर के बाद टाइल और टाइल के ऊपर जो चीज़ें लगेगी हम उनको कैलकुलेट करेंगे और उनका ही बजट मालूम करेंगे। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर टाइल आती है। टाइल के साथ आपको टाइल इंस्टॉलेशन मटेरियल भी लेना पड़ेगा, जिसमें टाइल बॉन्ड और टाइल फिलिंग या टाइल ग्राउट भी होता है। दूसरे नंबर पर आपको कमोड लेना पड़ेगा। कमोड में आपको इंग्लिश टॉयलेट या इंडियन सीट लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी इस एग्जांपल में दोनों चीज़ें ऐड की हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इनमें से कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीट लगा रहे हैं तो आपको उसका सामान साथ लेना पड़ेगा, जिसमें सीट कवर, कनेक्शन पाइप, थिम्बल या कमोड किट होती है। और अगर आप इंडियन सीट लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको एक हॉकी पाइप लेना पड़ेगा और उसके बाद एक फ्लैश टैंकी होती है जो उसके ऊपर लग जाती होती है। इसके बाद बारी आती है वॉश बेसन की। वॉश बेसन के साथ आपको वेस्ट पाइप और बोल्ट किट होती है वो भी लेना पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है शावर सेट की। ये कंप्लीट शावर सेट होता है। इस टाइम पे मार्केट में सिवाय चंद कंपनियों के आपको 7 पीस का शावर सेट अवेलेबल होता है, जिसमें एक वॉल शावर बॉडी अवेलेबल होती है। उसके बाद एक बेसन मिक्सर होता है। इसके अलावा 3 टी कॉक्स होते हैं, जिनमें से 2 आपके बेसन के नीचे लग जाएंगे और एक आपके कमोड के साथ लग जाएगा। एक डबल बिप कॉक होता है जो आप लोटा या मुस्लिम शावर के साथ आप लगाते हैं। 7वां पीस बेसन के अंदर वेस्ट लगती होती है वो आती है। कुछ कंपनियां 7 मुस्लिम शावर भी देती हैं, जैसे मास्टर या फैसल हो गई। मैं इस अपने एग्जांपल में सुपर एशिया लूँगा जो मुस्लिम शावर 7 नहीं देती। चूँकि हमने 2 चीज़ें लगाई हैं, जिसमें कमोड भी इंस्टॉल किया है और WC भी लगाई है, तो हमें 2 मुस्लिम शावर चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें एक टी कॉक एक्स्ट्रा चाहिए होगा। शावर सेट के साथ आपको एक टी कॉक मिलता है जो किसी भी एक कमोड या WC की टैंकी के साथ आप लगा लेंगे। तो चूँकि हम अपनी एग्जांपल में दोनों चीज़ें लगा रहे हैं तो हमें एक टी कॉक एक्स्ट्रा चाहिए होगा। इसी तरीके से हमें एक डबल बिप कॉक भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा, जिसके साथ हम मुस्लिम शावर अटैच कर सकेंगे। फ़र्श पर पानी के ड्रेन के लिए फ्लोर वेस्ट लगाई जाती है, तो मैंने अपनी इस एग्जांपल के अंदर 2 फ्लोर वेस्ट ऐड की हैं। फ़र्श पे जो वॉल शावर से जो पानी गिरेगा उसके लिए स्टील की फ्लोर वेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा वॉश बेसन के नीचे भी एक फ्लोर वेस्ट लगाई जाती है। उसका मकसद ये होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उस सुराख से वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं, वो उनसे बचा जाए। इसके बाद हम वॉशरूम के अंदर एसेसरी सेट लगाते हैं, जिसमें हम सोप, डिश, टॉवल रॉड वगैरह ये चीज़ें होती हैं। ये 7 पीस का सेट अवेलेबल होता है, ये हम ऐड करेंगे। इसके बाद एक चीज़ रह जाती है, वो है मिरर। तो मिरर भी आपको वॉशरूम के अंदर लगाना पड़ेगा।
एक लास्ट चीज़ जो ऑप्शनल है वो है कैबिनेट। कुछ लोग जो है वो शैम्पू और दूसरी चीज़ें रखने के लिए कैबिनेट भी वॉशरूम के अंदर लगाते हैं, तो मैंने अपनी इस एग्जांपल के अंदर कैबिनेट भी ऐड कर दी है। ये हमारी लिस्ट मुकम्मल हो गई है। अब हम चलते हैं इनकी प्राइसेस के ऊपर। तो टाइल के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने टाइल के लिए एरिया की मेजरमेंट की थी और हमने जो टाइल्स की मेजरमेंट की थी मीटर्स के अंदर, वही एग्जांपल हम दोबारा लेंगे। तो उस एग्जांपल में हमने 8 फुट बाई 7 फुट का एक वॉशरूम लिया था जिसकी ऊंचाई भी हमने 7 फुट ली थी। तो उस हिसाब से हमारे पास जो टाइल बनी थी वो 17.5 मीटर बनी थी। इस एग्जांपल में मैं टाइम्स कंपनी की टाइल ए ग्रेड की टाइल ले रहा हूँ जिसका इस टाइम पे मार्केट में रेट तकरीबन 950 रुपये मीटर है। 10 इंच बाई 20 इंच का साइज़ है। अगर हम 17.5 ज़रब 950 रुपये करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 16,600 रुपये। टाइल बॉन्ड की कैलकुलेशन की वीडियो भी मैंने बनाई है। उसके मुताबिक हमारे वॉशरूम में तकरीबन 7 पैकेट टाइल बॉन्ड के लगेंगे। अच्छी क्वालिटी का टाइल बॉन्ड 300 रुपये पर पैकेट अवेलेबल है। उस हिसाब से हमें 2100 रुपये टाइल बॉन्ड के लिए चाहिए होंगे। टाइल ग्राउट की कैलकुलेशन की भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे वॉशरूम में तकरीबन 2 पैकेट टाइल ग्राउट जो है वो यूज़ होंगे। 250 रुपये का अच्छी क्वालिटी का टाइल ग्राउट अवेलेबल है। उस हिसाब से हमें 500 रुपये चाहिए होंगे। जब हम टाइल बॉन्ड और टाइल ग्राउट की कास्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 19,200 रुपये। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कमोड। अब इंग्लिश कमोड में बहुत सारी टाइप्स क्वालिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं और डिज़ाइन भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैं क्विकली आपको 3 टाइप्स बता देता हूँ कमोड की। सबसे पहले 2 पीस कमोड मिलता है। 2 पीस कमोड का मतलब ये होता है कि जिसकी टैंकी कमोड बॉडी के साथ स्क्रू के साथ अटैच होती है। दूसरे नंबर पे आता है 1 पीस कमोड। ये मुकम्मल एक ही यूनिट होता है, इसकी टैंकी कमोड बॉडी के साथ जुड़ी होती है। तीसरी टाइप होती है वॉल हंग कमोड, यानी इसकी टैंकी दीवार के अंदर लग जाती है और जो बॉडी होती है वो दीवार के साथ स्क्रू के साथ लग जाती है। ये काफ़ी महंगा होता है। हम अपनी एग्जांपल में 1 पीस कमोड ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इस टाइम पे मार्केट में मैग्मा कंपनी का अच्छी क्वालिटी का जो कमोड है वो तकरीबन 7,500 रुपये में आपको अवेलेबल है। सीट कवर अच्छी क्वालिटी का प्योर ABS में आपको 1000 रुपये का मिल जाता है। कनेक्शन पाइप तकरीबन जो मीटर के होता है वो 200 रुपये का मिल जाता है। थिम्बल होता है जो कमोड को और जो नीचे पाइप ड्रेन पाइप होता है उसको आपस में जोड़ने के लिए एक लगता है, वो तकरीबन 250 रुपये में अवेलेबल होता है। और एक कमोड किट होती है जिसे हम स्क्रू भी कहते हैं, कमोड को ज़मीन के साथ फिक्स करने में, वो तकरीबन 100 रुपये के आते हैं। तो ये तकरीबन सारा सामान मिला के 9,050 रुपये का बन जाता है। इसके बाद बारी आती है इंडियन सीट की। अच्छी क्वालिटी की मैग्मा की सीट तकरीबन आपको 1350 रुपये में मिल जाती है। ये मीडियम साइज़ होता है जो रूटीन में इस्तेमाल की जाती है। इस सीट के साथ आपको फ्लैश टैंक लगाने के लिए हॉकी पाइप की ज़रूरत पड़ती है जो 100 रुपये का मिल जाता है, यानी आपको WC 1450 रुपये में कास्ट करेगी। इसके बाद वॉश बेसन की बारी आती है। अच्छी क्वालिटी का वॉश बेसन जो मीडियम साइज़ का होता है वो तकरीबन 3,000 रुपये का मिल जाता है। इससे महंगे भी वॉश बेसन हैं और इससे सस्ते भी हैं, लेकिन अगर आप सस्ते में जाएंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाएगा। तो 3,000 रुपये में आपको अच्छी क्वालिटी में मुनासिब साइज़ के अंदर वॉश बेसन अवेलेबल हो जाता है। वॉश बेसन के साथ आपको एक वेस्ट पाइप लेना होता है और एक बोल्ट किट लेनी होती है, वो तकरीबन 100 रुपये की आ जाती है। तो ये तकरीबन आपको 3,200 रुपये में वॉश बेसन मुकम्मल कॉस्ट करेगा। इसके बाद बारी आ जाती है शावर सेट की। मैंने पहले भी बताया था कि मैं इस एग्जांपल में सुपर एशिया का शावर सेट ले रहा हूं जो कि क्वालिटी में बहुत ही अच्छी चीज़ है और रेट में बहुत ज़्यादा मुनासिब है। जहां पे आपको अच्छी कंपनी के शावर सेट तकरीबन 13,000 से 14,000 रुपये में कॉस्ट करते हैं, वहां पे आपको सुपर एशिया का शावर सेट 10,000 रुपये में बेहतरीन किस्म का मिल जाता है, जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है। और आप अच्छे तरीके से अगर उसको थोड़ी सी केयर के साथ इस्तेमाल करें तो तकरीबन 10, 15, 20 साल ये कहीं पे भी नहीं जाते।
चूँकि सुपर एशिया मुस्लिम शावर साथ नहीं देता तो हम मुस्लिम शावर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। मार्केट में ब्रास नट के मुस्लिम शावर अच्छी क्वालिटी के जो गारंटी में अवेलेबल हैं वो तकरीबन 750 रुपये में आपको एक मुस्लिम शावर मिल जाता है। तो 2 मुस्लिम शावर जो है वो आपको तकरीबन 1500 रुपये में कॉस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो फ़र्श पे लगने वाली फ्लोर वेस्ट थी, मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम्पल में हम 2 फ्लोर वेस्ट ऐड करेंगे, एक जो शावर का पानी के ड्रेन के लिए और जो एक बेसन के नीचे लगेगी। बेसन के नीचे हम प्लास्टिक की फ्लोर वेस्ट लगा लेंगे क्योंकि उसके ऊपर ऑप्शन बना होता है कि उसके अंदर आप वेस्ट पाइप डाल लेते हैं। और जो फ्लोर पे हम फ्लोर वेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम स्टील की लेंगे और 11 गेज की लेंगे। ये वेट में थोड़ी हैवी होती है, ये तकरीबन आपको 500 रुपये की कॉस्ट करेगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये समझ लें फॉर लाइफ टाइम है, इसको बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। आपको 250, 300, 200 रुपये में भी मिल जाती है, लेकिन उसका यही डर रहता है कि उसको कभी जंग लग जाएगा। टी कॉक एक यूज़ होगा जो आपकी एक एक्स्ट्रा जो WC है उसकी टैंकी के साथ लग जाएगा। सुपर एशिया का एक टी कॉक 550 रुपये का मिल जाता है। डबल बिप कॉक जो एक एक्स्ट्रा मुस्लिम शावर हमने लगाना है उसके लिए आपको तकरीबन 1250 रुपये रखने होंगे। एक्सेसरी सेट यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के अवेलेबल हैं जिसमें स्टील, क्रोम और प्लास्टिक में मटेरियल में अवेलेबल होते हैं। मैं यहाँ पे रॉयल कंपनी का स्टील का एक्सेसरी सेट ले रहा हूँ जो 7 पीस का है। इसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, यानी जब भी अगर इसको खुदा न खास्ता जंग लग जाए आप पीस रिप्लेस कर सकते हैं। ये तकरीबन 7 पीस का एक्सेसरी सेट आपको 2500 रुपये कॉस्ट करेगा। फ्लैश टैंक जो इंडियन सीट के साथ आप लगाएंगे वो मुनासिब क्वालिटी का आपको 1800 रुपये का मिल जाता है। इससे सस्ते भी मिल जाते हैं और इससे अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत जल्दी इनका जो साइफन होता है वो लीक करना शुरू कर देता है। मिरर चाइना का 18 इंच बाई 24 इंच का आपको 1000 रुपये का आराम से मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ वो ऑप्शनल, मैंने पहले भी बताया था कि लोग वॉशरूम के अंदर एक कैबिनेट लगाते होते हैं जिसमें शैम्पू और छोटी मोटी दूसरी चीज़ें रखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप स्ट्रेट कैबिनेट यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन आपको 2500 रुपये की कॉस्ट करेगी। अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो वो महंगी भी है, लो क्वालिटी में जाएंगे तो 1600-1700 रुपये भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें साइज़ का इशू आ जाता है। यहाँ तक हमने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं जो आइटम्स लगनी हैं। अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें रह गई हैं जो इस लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं हैं, वो हैं लेबर कॉस्ट। एक तो मिस्त्री होगा जो टाइल लगाने के लिए लेबर कॉस्ट लेगा, और नंबर 2 एक हमें प्लम्बर की ज़रूरत होगी जो हमारा कमोड, शावर सेट, बेसन वगैरह इंस्टॉल करेगा। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मिस्त्री 35 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज करता है तो तकरीबन 190 स्क्वायर फीट बनते हैं, तो 35 रुपये के हिसाब से ये तकरीबन 6500 रुपये लेबर कॉस्ट बनती है। प्लम्बर तकरीबन ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक ले लेता है। मुख्तलिफ एरिया के लिहाज से जो प्लम्बर और मिस्त्री की कॉस्ट है वो अलग अलग है। जब हम इन सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 63,700 रुपये, यानी प्लस्तर होने के बाद एक वाशरूम हमें अच्छी और मुनासिब क्वालिटी में 63,000 रुपये का पड़ जाएगा। यकीनन आप अब तक अपने वाशरूम का बजट कैलकुलेट कर चुके होंगे। जो चीज़ें मैंने आपको जिस प्राइस पे बताई हैं ये एक मुनासिब क्वालिटी में अच्छी प्राइस के साथ अवेलेबल है। मार्केट में आपको इससे लो प्राइस भी अवेलेबल होगी और इससे हाई प्राइस भी अवेलेबल होगी। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लो क्वालिटी में जाइए, लेकिन अगर आप इससे अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई सवाल हो या आप किसी भी किस्म की राय का इज़हार करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। आपका सवाल, आपकी राय, आपका क्रिटिसिज्म हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प कर रही है। अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की हो तो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। अगर आप इस फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। शुक्रिया।